अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करना चाहूँगी और वो है पेन मैनेजमेंट इन कैंसर पेशेंट्स। सो कोई भी हमारे पास कैंसर पेशेंट चाहे किसी भी स्टेज में डायग्नोज होता है, 1 2 3 4 किसी भी स्टेज में डायग्नोज होता है, तो पेन मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट goal of treatment. So even before starting cancer treatment, we have to manage the pain. सो जनरली मोस्ट पेशेंट्स को सिंपल ड्रग्स पे हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि थोड़े एडवांस कैंसर के साथ होते हैं, रिमेंबर कि उनकी पेन जो होती है वो डिफरेंट तरह की पेन हो सकती है, यानी कि बोन पेन भी हो सकती है, नर्व पेन भी हो सकती है, प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सो डिफरेंट तरह की पेन्स हो सकती हैं। सो इफ़ यू विल ट्राई टू मैनेज दैट पेन विद वन मेडिसिन तो वो कभी ठीक नहीं होगी। सो कैंसर रिलेटेड पेन कैन बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसके अंदर आपको समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स देनी पड़ती हैं। सो योर डॉक्टर में इंक्लूड 1 2 और 3 मेडिसिन्स टू कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेन, ताकि आपका पेशेंट कंफर्टेबल रहे। सो ये जो मेडिसिन्स हैं जनरली दे आर हेल्पफुल एंड इनकी डोजेज़ इस तरह एडजस्ट की जाती हैं कि आपके पेशेंट की पेन मैनेज हो जाए। एंड जब पेशेंट्स हमारे एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट पे होते हैं तो हमारा एम ये होता है कि हम ऐसी मेडिसिन्स दें जिनसे किडनी, लिवर, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट ना हो, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में कोई हिंड्रेंस ना आए। सो ऐसे पेशेंट्स जो स्टेज 4 में होते हैं और जिनका ट्रीटमेंट हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट में नॉट बी वेरी बेनिफिशियल, और उनको हम सिर्फ द एम इज़ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इन दैट केस जब हम पेन मैनेज करते हैं तो वी यूज़ डिफरेंट ड्रग्स, वी ट्राई टू increase the doses of the drugs depending on the threshold, depending on the intensity of the pain the patient is having. और इसमें ये होता है कि हमारा जो priorities है वो change हो जाती हैं, because now the priority is quality of life, so we will give anything that can help the patient. So remember, ये जो आपकी इनिशियल स्टेजेस ऑफ पेन होती है, माइल्ड मॉडरेट पेन, ये तो ऑन्कोलॉजिस्ट मैनेज कर सकता है, लेकिन वंस द पेशेंट गोज़ टू द लेवल सिवियर लेवल ऑफ पेन, उस टाइम पे दे आर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स कॉल्ड पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जिनको हम पेशेंट रेफ़र करते हैं। अगेन ये डॉक्टर्स हमारे मुल्क में बहुत कम हैं, बट वी आर फॉर्चुनेट टू हैव पेन मैनेजमेंट टीम विद अस। सो ऐसे पेशेंट्स जो सीवियर पेन में होते हैं, वी रेफ़र टू देम, दे मैनेज समटाइम्स एज एन आउट पेशेंट, कभी वो इन पेशेंट में भी मैनेज करते हैं। सो दे मे गिव यू infusion or injections of medicines, and once they manage pain we convert those medicines to oral medicines और patient को हम discharge कर देते हैं। So it is very important कि अगर आपकी पेन एक oncologist से मैनेज नहीं हो रही तो they are specialist doctors जो कि ख़ास इसी काम के लिए, आपकी पेन मैनेजमेंट के लिए, so you have to shift to them, या उनको भी आपने certain point पे involve करना है। So sometimes it is very difficult for patient कि वो multiple doctors को दिखाए, but समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक डॉक्टर अगर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं। सो दिस वाज मैसेज फॉर टुडे, और वो ये है कि पेन मैनेजमेंट इन कैंसर पेशेंट्स इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. You may need to give multiple drugs, multiple medicines to manage pain in cancer patients. So एक मेडिसिन से ये नहीं मैनेज हो सकती इन मोस्ट पेशेंट्स, और अगर सीवियर पेन होती है तो आपको पहले पेन मैनेजमेंट रेफरल जो है वो ज़रूरी होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं विच आई बिलीव शुड ओनली बी prescribed by pain management consultants, though because the consultants they are so short in our country, so we do prescribe them, we do know how to manage the doses and how to give those medicines, lekin the ideal should be कि pain management consultants should be prescribing those medicines and should be adjusting the dose according to the severity level of the patient. So if you have any questions related to this,
please ask them in comments, but remember that please avoid repetition. Generally, mostly people ask those questions which are already discussed. So first go through the videos and find your answers, and if you can't find your answer, then you can message me. Thank you very much.